This is a 360 camera. Now I can record in 360 और अपनी आवाज़ भी साथ ही साथ रिकॉर्ड कर सकता हूँ. It can record while charging, but इसको लेके मेरे पास बहुत से सवाल थे. क्या इसका जो एडिटिंग है वो आसान होगी या मुश्किल होगी, या मुझे कोई सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा. एंड आई वाज बोर्ड GoPro को विद ऑल दी एक्सेसरीज अपने हेलमेट में माउंट कर करके. नाउ आई कैन मोटो व्लॉग विदाउट पुटिंग एनीथिंग ऑन माय हेलमेट. और मैंने इतने ढेर सारे सवालों के साथ इस कैमरे को फरवरी में खरीदा. सो इसको यूज़ करते हुए मुझे तकरीबन 5 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं. अगर मैं बात करूं अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस की, तो पहले मैंने इस कैमरा को खरीदते टाइम मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, लेकिन जब मैंने इस कैमरा को यूज़ करना शुरू किया तो आई कैन सी पोटेंशियल ऑफ इट एंड आई वाज सिंपली अमेज्ड व्हाट दिस कैमरा इज केपेबल ऑफ डूइंग. टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर एवरी प्लेटफॉर्म, वेदर वो मैक के लिए हो या फिर एंड्रॉयड के लिए हो या फिर विंडोज़ के लिए हो. इन सब पे इसका जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर एंड इट इज़ वेरी ईजी. आप इसको एडिटिंग करने के लिए इससे बहुत आसानी होगी. इसका जो सॉफ्टवेयर है हम ऑन द गो यूज़ कर सकते हैं और ऑन द स्पॉट हम इसके यूजिंग द AI इनसाइड दिस सॉफ्टवेयर वी कैन एडिट द वीडियो इन जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट गॉट नो फ्रीजिंग इश्यूज़, जैसा कि मेरे GoPro के साथ बार बार होता था. टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप इसको 16:9 और 9:16 एक सिंगल शॉट लेके आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर सकते हैं. आप इसकी जो फुटेज है बिना डाउनलोड किए ही एडिट कर सकते हैं, अनलाइक दी GoPro जिसमें हमें अगर फुटेज को एडिट करना है अपने फ़ोन में तो हमें पहले उसे डाउनलोड करना पड़ता है और उसके बाद ही हम उसे एडिट कर पाते हैं. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है. अगर बात करूँ मैं इसके फीचर्स की, तो यू कैन टेक 72 मेगापिक्सल 360 फोटोज़ and you can record 360 videos in 5.7K 30 frames per second. इसमें मी मोड है. आप इसको एज अ डैश कैम यूज कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात, अगर आपके पास ड्रोन नहीं है तो आप इसको एज अ ड्रोन भी यूज कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी भी कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. जो 360 कैमरा है इसका जो यूज़ है वो वर्चुअल रियलिटी और AR में यूज़ होता है. 21% के हिसाब से इसकी मार्केट बढ़ेगी और फ्यूचर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अलग और भी ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स 360 वीडियो को ही यूज़ करेंगी. सो इन अ वे आई वांटेड टू फ्यूचर प्रूफ माई सेल्फ. अब मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी तक आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. प्लीज़ शेयर करिए मेरे चैनल को और लाइक भी करिए. आई एम होपिंग कि आप लोग मेरी बहुत हेल्प करेंगे और होपफुली हम लोग एक साथ यूट्यूब जो जर्नी है एक उस चीज़ को आगे बढ़ा सकें. बट नथिंग एंड नो वन इज़ परफेक्ट. मैं बात करूँ इस कैमरा की कुछ ड्रॉबैक्स की, तो पहला जो ड्रॉबैक्स है इसमें ओवर हीटिंग का इशू है. अगर आप इस कैमरा को एक जगह रख के रिकॉर्ड करते हैं तो इसमें ओवर हीटिंग का इशू है, ये ओवर हीट होना शुरू हो जाता है. सेकेंड इशू, जो इसके लेंसेज हैं वो बाहर की तरफ एक्सपोज्ड हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि अगर इस पर स्क्रैच लग गया तो ये कैमरा का जो लेंस है इसको रिप्लेस करना अभी तक पॉसिबल नहीं है इंडिया में. सो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन सम गुड एक्सेसरीज. अगर मैं एक्सेसरीज की बात करूं, आप इसको एक इंस्टा 360 का सेल्फी स्टिक आता है उसको यूज़ करके, एज वेल एज एक माइक अडेप्टर आता है. यूजिंग दीज 2 एक्सेसरीज, और अगर आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसका एक लेंस प्रोटेक्शन भी आता है, वो आप इंस्टॉल करके यू कैन यूज़ दिस कैमरा इन एनी सिचुएशन, वेदर इट्स डर्ट, वाटर और एनीथिंग. इस कैमरा को यूज़ करके मैंने काफ़ी अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं जस्ट यूजिंग दिस कैमरा एंड दी वायरलेस माइक विच आई एम यूजिंग राइट नाउ. मैं इसी से अपना मोटो व्लॉग भी करता हूँ. ये मेरे मोटो व्लॉग का सेटअप भी है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ मेरे हेलमेट पे कुछ भी माउंट नहीं है, कोई वायर नहीं है, कुछ नहीं है.
मैंने जो वायरलेस माइक है वो अपने हेलमेट में लगा लिया है। जब भी मुझे बाइक चलानी होती है तो मुझे हार्डली 1 या 2 सेकंड लगते हैं अपने माइक को इंस्टॉल करने में, और उसके बाद मैं विद द हेल्प ऑफ माउंट, जिसके लिए मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उस माउंट के थ्रू मैं इसको अपने बाइक पे माउंट कर लेता हूँ हैंडल बार पे, एंड देन आई कैन डू माई मोटो व्लॉग। और इससे मुझे फ़ायदा इस बात का है कि इसमें मुझे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं अगर अपने हेलमेट को जिस डायरेक्शन में मोड़ रहा हूँ उसी डायरेक्शन में रिकॉर्ड करेगा। सो दिस कैमरा, अगर आप चाहे एक मोटो व्लॉगिंग यूज़ करना चाहते हैं या नॉर्मल व्लॉगर हो या फिर ट्रैवल इंडस्ट्री में है, यू कैन यूज़ दिस कैमरा फ्लॉलेसली। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ऑन दिस नोट आई एम टेकिंग योर लीव। टिल देन, बी सेफ, राइड सेफ एंड टेक केयर गाइज।